जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर 9 बजे हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लाइव चर्चा। और आज जो विषय है वह श्वेतास्त्र उपनिषद का विषय है कि वह ब्रह्म कर्मों का विधाता है, साक्षी है और शाश्वत सुख का दाता है। अब देखिए, फिर से यह प्रश्न आ ही जाता है कि उसे कर्मों का विधाता कहना, साक्षी कहना और शाश्वत सुख का दाता कहना, क्या उसे कर्ता नहीं बनाता? क्या उसे कर्ता नहीं बनाता? उसे तो कर्ता ही बना रहा है ना। तो वह सर्वकर्ता है, परंतु फिर भी उसे अकर्ता कहा गया है, उसे निष्क्रिय माना गया है। ऐसा क्यों? वह कर्ता ना होकर भी कर्ता अकर्ता कैसे है, या फिर अकर्ता होकर कर्ता कैसे है? यह प्रश्न आ जाता है। तो पिछले चर्चाओं में बहुत अच्छे से इस विषय पर चर्चा हो चुकी है कि ब्रह्म के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वह स्वाभाविक है, वह स्वभाव वश ही किए जा रहा है, ना कि वह कुछ भावना से कर रहा है। क्योंकि वो भावातीत है तो उसकी कोई भावना नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी कोई नियत नहीं है कि ऐसा करना है या वैसा करना। फलाने व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, फलाने व्यक्ति, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं इसमें। वो हर परिस्थिति का संयोग करता है, संयोग निमित्त हेतु, इसलिए उसे संयोग निमित्त हेतु कहते हैं। तो आज भी जो चर्चा चल रही है श्वेतास्त्र उपनिषद के 11वें 12वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे, छठे अध्याय के अंतर्गत। तो ब्रह्म के बारे में, कर्म, कर्मों का विधाता, कर्म विधान करने वाला है, कर्म अधिष्ठाता है, साक्षी है, चैतन्य है और शाश्वत सुख का दाता। शाश्वत सुख का दाता वो वैसे कोई दाता नहीं है जैसे कि कोई अमीर आदमी कुछ गरीबों को धन बांट रहा हो, भोजन करा रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं। दाता होना उसका स्वभाव, विधाता होना उसका स्वभाव है, वह स्वभाव वश ही किए जा रहा है, इसीलिए वह धर्म है। तो आइए इस पर हम चर्चा देख लेते हैं कि उपनिषद के श्लोक क्या कहते हैं इस विषय में। तो उपनिषद के श्लोक इस विषय में जो कह रहे हैं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अर्थात वह एक देव ही है, सब प्राणियों में, सर्वभूतेषु गूढ़ छुपा हुआ है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सभी भूतों में, प्राणियों में जो छुपा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशिष्ट। अर्जुन, में सभी भूतों में आत्मा रूप में स्थित हूं। आत्मा का वास कहाँ? हृदय गुहा में। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वह ब्रह्म, वह एक ही ब्रह्म सर्वभूतों में छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापी है और सर्वभूतांतरात्मा, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी आत्मा भी वही है। फिर कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, कर्माध्यक्ष सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, सबके कर्मों का विधान करने वाला, कर्म विधान की रचना करने वाला। तो संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी, चेतन स्वरूप, चेता, सर्वभूतादिवास, संपूर्ण भूत का निवास स्थान वह ब्रह्म ही है और वह साक्षी है, चेतन स्वरूप है, सर्वथा विशुद्ध है, केवल, इसलिए उसे केवल कहा गया। केवल, केवल का मतलब है शुद्ध, संपूर्ण रूप से शुद्ध। जब संपूर्ण चित्त वृत्ति निरोध हो जाए और चित्त का लय हो जाए तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। चेतन स्वरूप सबको चेतना प्रदान करने वाला है और सर्वथा विशुद्ध गुणातीत है। सर्वथा विशुद्ध, तो इसमें उसे कर्माध्यक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि वो कर्म का विधान करने वाला है, कर्मों का अधिष्ठाता है। ठीक।
एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीज बहुधा यह करोति तमातमस्थम ये पश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। एको वशी निष्क्रियाणाम बहुना, जो अकेला ही बहुत से जीवों को शासक है, उसके वश में है सब कुछ। निष्क्रिय होते हुए भी जीव जगत उसके वश में है, शासक है। एकम बीजम, एकम बीज बहुधा यह करोति, एक बीज से अनेक बीज होकर सृष्टि करने वाला है। एक रूप से एकम रूपम बहुधा यह करोति, कठोपनिषद में श्लोक आता है, मंत्र आता है, एकम रूपम बहुधा यह करोति, एक रूप से बहुरूप धारण करने वाला है, एक बीज से अनेक बीज धारण करने वाला है। तमात्मस्थम ये पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। तमात्मस्थम, हृदय स्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष, तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीरा, हृदय स्थित उस एक ब्रह्म को, हृदय गुहा में विराजमान उस एक परमात्मा को जो जानते हैं वो धीर पुरुष, उन्हीं को शाश्वतम सुखम इतरेषाम, शाश्वतम सुखम नेत्रेषाम, अर्थात वही शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरों को वो शाश्वत सुख नहीं मिलने वाला, तो शाश्वत सुख का प्रदाता है, शाश्वत सुख का प्रदाता है। ठीक, चेतना प्रदान करने वाला है, शाश्वत सुख को प्रदान करने वाला है, ये सारे उसके गुण बताए जा रहे हैं। तो हमें यह अच्छे से समझ लेना है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे होगी, तो उसको जानकर होगी, उसको प्राप्त करके होगी शाश्वत सुख की प्राप्ति। तो इसीलिए इससे शाम सुखम शाश्वत, और कर्माध्यक्ष, क्योंकि कर्म कौन करता है, कर्म प्रकृति के वशीभूत होता है, कर्म के विधान पर प्रकृति का ही नियंत्रण होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। परंतु संयोग करता ब्रह्म है, तीन गुणों का संयोग, ये पहले ही कहा जा चुका है, तीन गुणों का संयोग करता स्वयं ब्रह्म है। इसीलिए तीन गुणों के वशीभूत ही कर्म होते हैं। पर कर्म प्रकृति जैर गुणे, श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को जो समझाते हुए कहते, तो कर्म प्रकृति जैर गुणे, प्रकृति के गुणों के वशीभूत ही कर्म होता है, और वो तीन गुणों का संयोग करता होने के कारण वह कर्माध्यक्ष भी है, कर्माध्यक्ष भी है। तो इसीलिए उसे कर्माध्यक्ष कहा गया, उसे साक्षी कहा गया, उसे चेता कहा गया, सर्वभूत गुहाशय कहा गया। ऐसे कई शब्दों का प्रयोग उसके लिए किए जा रहे, ठीक है। तो सर्वभूत गुहाशय कहा गया, निर्गुणश्य कहा गया, केवल कहा गया, ऐसे कई नाम उसे दिए जा रहे हैं, ठीक। फिर शाश्वत सुख प्रदाता कहा जा रहा है, एक बीज से अनेक बीज होने वाला है, एक रूप से अनेक रूप होने वाला है। एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये पश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। कठोपनिषद में भी इस प्रकार की चर्चा है। तो जिज्ञासु यहाँ पर ब्रह्म को जो महत्वपूर्ण शब्द है कि वह साक्षी है, अर्थात वह साक्षी है लेकिन भावातीत है, गुणातीत है। गुण ना होने के कारण उसमें भाव युक्तता भी नहीं है, और जब भाव युक्तता नहीं है तो वह बिल्कुल निष्पक्ष है, वो पक्षपाती नहीं होता, फिर वो सर्वदा ही निष्पक्ष रहता है, वो कभी पक्षपाती नहीं बनता, ठीक। इसीलिए किसी को दुख हो गया, किसी को सुख मिल गया, तो क्या उसने कर दिया? जी नहीं, मनुष्य ने अपने कर्मों से ही प्राप्त किया। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ठीक, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ठीक है, वो किसी को दुख देने नहीं आता, किसी को सुख देने नहीं आता, वो किसी को इनाम नहीं देता, किसी को दंडित भी नहीं करता। यह संपूर्ण क्रियाएं किसके द्वारा संभव हो पाती हैं? तो प्रकृति के द्वारा ही संभव हो पाती। ठीक है, तो इसीलिए अब प्रकृति भी क्या है? उसी की तो शक्ति है ना, उस ब्रह्म की ही शक्ति है। पहले भी इस बात की चर्चा, उसकी पराशक्ति।
ठीक है, तो ये हमें समझना है। और ब्रह्म की इस अवस्था, वह साक्षी है, कर्माध्यक्ष है, कर्म विधाता वही है, और फिर वह साक्षी भी है, वह चैतन्य भी है, वह विशुद्ध भी है, वह सर्वभूत गुहाशय भी है, सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वभूतों में गूढ़ रूप से विद्यमान है, रहस्यमय ढंग से विद्यमान है। उस ब्रह्म के लिए ही सारी बात कही जा रही। फिर वह शाश्वत सुखदाता भी है। तो ये जितना कुछ भी वो है, वो अपने स्वभाव से ही है, वो कुछ कर नहीं रहा है, अपने स्वभाव से ही वो सब कुछ है। ठीक, तो ये हमें थोड़ा सा हर विषय में ये समझना पड़ेगा। तो जिज्ञासु यही है। और इन 2 श्लोकों पर हमने चर्चा की, और भी चर्चाएं हैं इसमें, तो विषय बदल जाता है, तो 2 श्लोक मिलते जुलते विषय पर ही थे। तो अगले जो श्लोक हैं उनका थोड़ा सा विषयांतर होगा, इसीलिए उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में, कल के व्याख्यान में हम श्रवण कर पाए, कल के लाइव चर्चा में हम उसको देख पाए, उसका लाभ उठा पाए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और कल जरूर समय से 9 बजे हम उपस्थित होकर इस चर्चा को ले आएंगे। और डेली आपके कमेंट पढ़े जाते हैं, आपकी टिप्पणियां पढ़ी जाती हैं, उसमें उस पर भी चर्चा होती है। लेकिन आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह अपलोडेड प्रीमियर वीडियो, पहले से सुनिश्चित कुछ व्यस्तता थी, जिस कारण से वीडियो को रिकॉर्ड कर अपलोड करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो यह अपलोडेड वीडियो है। और 29 तारीख से जो कोर्स शुरू होने वाला था ध्यान योग का, वो शुरू हो चुका है। और 2 तारीख से यूथ गीता, युवा गीता के ऊपर कार्यक्रम होगा, तो उस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। यूथ गीता पर चर्चा शुरू करेंगे, युवाओं के साथ वो चर्चा होगी। तो निश्चय ही युवाओं के साथ वो चर्चा होगी, तो आप उसका लाभ अवश्य उठाएं। जो युवा है उसका लाभ अवश्य अवश्य उठाएं। ज्वाइन करना चाहते हैं, संपर्क करें, तो फिर निश्चय ही उनको ज्वाइन करने का अवसर दिया जाएगा, मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा को यही विराम देते हैं और विदा लेते हैं आप सबसे आज के लिए। कल फिर हम 9 बजे लाइव चर्चा में फिर से उपस्थित होकर किसी और अच्छे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हुए क्रम में उपनिषदों के विषय पर ही चर्चा भी 9 बजे वाले लाइव चर्चा में चले। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। और इसी प्रकार से आप जुड़े रहें, बने रहें और इस अभियान को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत आभार।